बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो आइंदा तकरीबन 48 घंटों में एक अहम और बड़ी ख़बर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्या होगी। इसके अलावा आज जो अलीमा ख़ान है, उनके बेटे शेर शाह, उनको आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। वहाँ पे क्या हुआ, कल की कौन सी जो एक्टिविटी थी जिसकी बुनियाद पर जो अलीमा ख़ान के बेटे हैं शेर शाह, उनको 9 मई के केसेस में गिरफ़्तार किया गया है हैरान कुन तौर पर। और आज कमरा अदालत में क्या हुआ और अब इस केस में आगे क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा जो साबिक जो MP हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब PTI के, जो मलिक जो अहमद ख़ान बच्चर, उनकी नाहली के हवाले से दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में, और दूसरी दरख्वास्त थी जो इस केस के हवाले से। उन दरख्वास्तों को लाहौर हाई कोर्ट ने सुना, उस पर फ़ैसला महफूज किया और आज फ़ैसला जारी कर दिया। अच्छा, इस दरख्वास्त पर फ़ैसले के बाद एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि एक सिचुएशन जो क्रिएट हुई है कि PTI के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो अगर सरेंडर नहीं करेंगे, जो सज़ा याफ्ता है, तो उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो इलेक्शंस उनके हलकों में हो रहे हैं वो इलेक्शन रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी आना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाहौर से। जो अलीमा ख़ान है, उनके एक बेटे शारेज़ ख़ान, उनको परसों जो है वो कल उनको पेश किया गया था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और उनका 8 दिन का रिमांड हुआ। उसमें जो सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया कि जो शारेज़ ख़ान है वो 5 मई 2023 से लेकर 11 मई 2023 तक चतराल में थे। उनकी जो लोकेशन है वो लाहौर की ही नहीं है, इसलिए उनको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मनाज़र अली गिल, उन्होंने इसमें 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। आज जो दूसरे बेटे हैं उनके, शेर शाह अलीमा ख़ान के, उनको गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार किया गया था और आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। 5 दिन का रिमांड उनका भी आज दे दिया गया। उन पे केस 9 मई का ही डाला गया है, और एक वीडियो आज कमरा अदालत में दिखाई गई, और उस वीडियो में दिखाया गया कि वो 9 मई के जो मुल्ज़मान के हवाले से, 9 मई के केसेस के हवाले से वीडियो है, और उस वीडियो में शेर शाह भी नज़र आ रहे हैं। अगरचे इस वीडियो के दिखाने पर वहाँ पे मौजूद जो PTI के वकला थे, जो सलमान अकरम राजा, इसके अलावा राना मुदस्सिर, बैरिस्टर तैमूर मलिक, उन्होंने एतराज़ आयद किया कि ये वीडियो कब बनाई, किसने बनाई, किस तरह बनाई, क्या इस वीडियो के बनाने वाले का कोई रिकॉर्ड है। और ये भी सवाल उठाया गया कि 9 मई 2023 को वक़ूआ हुआ था, फिर 9 मई 2024 आ गया, 25 आ गया, अब 27 माह हो गए हैं। तो 27 माह के बाद ये कहना कि उस वीडियो में शेर शाह हैं, शेर शाह नज़र आ रहे हैं, ये जो है वो इसको यकीन नहीं किया जा सकता। और उन अदालत से इस्तदा की गई कि जो फिज़िकल रिमांड मांगा जा रहा है, इसको डिक्लाइन किया जाए। इसके अलावा इस के साथ ही PTI के वकला की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है, उनको उनके डिस्चार्ज करने के ऑर्डर थे, मुकदमा से डिस्चार्ज करने के ऑर्डर, वो भी पेश किए गए कि उनको शुरू में ही इस केस में किस केस से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अगरचे वो इस केस में जो एक गाड़ी है, उस गाड़ी पे नज़र आ रहे हैं, तो गाड़ी पे नज़र आने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि वो उस सारे मामले में भी शामिल थीं। एक तो ये रिकॉर्ड के लिए पेश किया गया अदालत के सामने। दूसरा, एक और उनके जो MP हैं एक PTI के, ये बताया जाता है कि वो भी इस मुकदमा से डिस्चार्ज हुए थे, तो उनका हवाला भी दिया गया कि वो भी क्योंकि डिस्चार्ज हुए हैं इस मुकदमा से, इसलिए जो प्रिंसिपल है, जो रूल है, उसके तहत कि एक ही मुकदमा से जो को अक्यूज़्ड हैं, वो अगर उस केस से डिस्चार्ज हुए हैं, तो उसी के तहत शेर शाह उनको भी इस केस से डिस्चार्ज किया जाए।
और पीटीआई के वकला की जानिब से ये भी कहा गया कि ना एफआईआर में इनका नाम है, ना उनको पहले नामजद किया गया कभी। आज 27 माह के बाद ये कह रहे हैं कि शेर शाह भी 9 मई के केसेस में मुलजिम है। ताहम अदालत ने इस पर फैसला महफूज किया, जो बाद में सुनाते हुए 5 दिन का रिमांड दे दिया। लेकिन इसमें एक जो दिलचस्प पहलू ये भी है कि आज मीडिया को कमरा अदालत से अदालत ने निकाल दिया और ये कहा कि वहाँ कोई वीडियो बनी थी, जो वीडियो उनको भेजी गई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कमरा अदालत में अगर कोई मीडिया पर्सन रहेगा भी तो अपना मोबाइल बाहर छोड़ेगा और वो कागज़ पेंसिल लेकर खड़ा हो सकता है। इसके अलावा जो वकला हैं, जो पीटीआई की जो फैमिली है उसकी, जो मुल्ज़मान की, वो रह सकती है। मीडिया के वो लोग जिनके पास मोबाइल है वो यहाँ पे नहीं रह सकते। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल वहाँ पे जो है वो बनी, और उसके बाद अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और 5 दिन का रिमांड दे दिया। अब अगला सवाल ये है कि शाहरेज़ खान का गुज़श्ता रोज़ का जो 8 दिन का रिमांड है और आज का शेर खान का जो रिमांड है, इन दोनों रिमांड्स को क्या जो अलीमा खान है उनकी जो उनकी लीगल टीम है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी? वैसे तो बज़ाहिर जो केसेस बताए जा रहे हैं, फिर 27 माह के बाद गिरफ्तारी, इस पर बहुत बड़े सवालात तो उठते हैं। और अब देखना ये है कि इन दोनों रिमांड्स के ऑर्डर्स को क्या लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि माजी में हमने देखा कि इमरान खान साहब के 9 मई के जो 12 केसेस थे लाहौर के, 8 केसेस, उनमें जब रिमांड दिया गया तो उस रिमांड को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने उस रिमांड को कलअदम करार दिया था और नाकाफ़ी सबूत और शवाहिद उसमें कहे गए थे प्रोसिक्यूशन के केस में। लेकिन अब देखना है कि ये रिमांड चैलेंज भी होता है या नहीं होता। आगे बढ़ते हैं कि आइंदा 48 घंटों में, यानी कि पीर के दिन 2 बजे एक बड़ी खबर आने को है। 9 मई के केसेस के फैसले आपको पता है आ रहे हैं। पहले सरगोदा से फैसला आया, बल्कि पहले इस्लामाबाद से फैसला आया, फिर सरगोदा से फैसला आया, फिर लाहौर से एक फैसला आया, फिर फैसलाबाद, फिर लाहौर से, और अब एक दफ़ा फिर जो फैसलाबाद का एक आखिरी केस है, और यह केस राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले का केस है। इस केस में 9 मई के जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है फैसलाबाद की, वो अब पीर के दिन 2 बजे फैसला सुनाने जा रही है। इस में बड़ी खबर, अहम खबर ये है कि इसमें 90 पीटीआई के फैसलाबाद के जो मुकामी कारकुनान हैं उनको मुल्जिम डिक्लेयर किया गया और उनके खिलाफ ट्रायल हुआ। और इसके अलावा इस केस में तकरीबन पीटीआई के 19 जो लीडरशिप है वो मौजूद है, जिसमें इसमें उमर अयूब भी हैं, शिबली फराज भी हैं, अहमद चट्ठा भी हैं, मलक अहमद खान बच्चर भी हैं, जरताज गुल भी हैं, ये सारे हैं, फवाद चौधरी हैं, जैन कुरैशी हैं। इसमें जो सबदा हामिद रज़ा इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 2 MPAs हैं जो नए हैं। मतलब इससे कबल तो पार्लियामेंटेरियंस जो जिनको सज़ाएँ हुई उनको डी-सीट किया गया, उनको नाअहल किया गया और वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है। लेकिन अब 2 नए MPAs, मतलब वो MPAs भी बज़ाहिर निशाना हो सकते हैं। वो एक तो राना सनाउल्लाह की अपने हलके से MP हैं पीटीआई के, ये PP 116 बताया जाता है और एक PP 115। ये दोनों MPAs भी इस मुकदमा में रखे गए थे और इनका फैसला भी पीर के दिन 2 बजे ये फैसला जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद सुनाएगी। और ये भी खबरें हैं कि फैसलाबाद में इन दोनों MPAs के जो हलके हैं वहाँ पे जो इनके मुखालिफिन हैं वो इस हवाले से जो कैंपेन है, जो मुहिम है, वो चलाने की भी तैयारी में है। और क्योंकि आजकल बज़ाहिर बाटा रेट के मुताबिक पता चलता है कि सज़ाएं तो होनी है, तो इसलिए वो कबल अज़ वक्त ही शुरू कर देते हैं। लेकिन इस केस में अभी कबल अज़ वक्त कुछ कहना जो वो नहीं कह सकते कि तमाम को सज़ाएं होगी, तमाम को नहीं होगी, किसको होगी किसको नहीं होगी। लेकिन पीर के दिन 2 बजे ये फैसला जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद सुनाएगी। इसमें जो जरताज गुल हैं उनके हवाले से खबर ये है कि उन्होंने अपने दिफा में गवाह पेश किए
और उनकी जो लोकेशन है वो भी लाहौर की नहीं है, क्योंकि उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो कॉन्स्पिरेसी में यानी कि साजिश में वो मुलविस थी। तो अब देखना यह है कि जहाँ पे दीगर जो को अक्यूज़ड हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की, जैन कुरैशी, इसके अलावा जो फवाद चौधरी हैं, इनकी जो प्रेजेंस है वो तस्लीम नहीं की अदालत ने, उनको उनके दिफा को मान लिया है। तो क्या जरदाज गुल के दिफा को भी अदालत तस्लीम करेगी या नहीं करेगी? उन्होंने भी अपनी लोकेशन बताई है कि वो जो अलज किया जाता है कि जिस 9 मई की मीटिंग में वो मौजूद थी वो एक्चुअली मौजूद नहीं थी। ये एक मामला आया। और दूसरा, इसमें उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, इसके अलावा हैं जो मलक अहमद बच्चर हैं। ये वो लोग हैं जिनके जो 342 के वक़्त मौजूद नहीं थे। इनकी जानिब से सरकारी वकील यानी कि स्टेट काउंसिल जज साहब ने अपॉइंट किए और इनके 342 इनकी ज़ाहिर सी बात है इनसे रब्ता नहीं होगा तो वो आज खुद इस 342 उन्होंने करवा लिया होगा। अब आई डोंट नो, ये फैसला आएगा तो पता चलेगा कि 342 कैसे हुआ, लेकिन 342 ऐसे जो वो लगता है कि करवाए गए हैं इसी तरह। तो दिन 2 बजे पीर के दिन जो फैसला जो है वो इस केस में आने को है। अब देखते हैं कि क्या होता है। आज 23 अगस्त है, कल 24 अगस्त है और 25 अगस्त दिन 2 बजे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा और आखिरी जो हमारा मौजू है वो है मलक अहमद खान बच्चर। वो उसमें उनको सज़ा हुई और उस सज़ा के बाद उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया, यानी कि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। और उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ने उनको डीसीट किया, उनको नाअहल किया 5 साल के लिए और ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस कर दिए, तो उन्होंने ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अच्छा, ये अब क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो इस क्वेश्चन ऑफ लॉ का इम्पेक्ट जो है वो बाकी केसेस पे भी आता है। यानी कि पीटीआई के तकरीबन 12-14 पार्लियामेंटेरियंस, वो सूबाई असम्बली से हों, वो कौमी असम्बली से हों या सेनेट से हों, वो इस सारी सिचुएशन में वो निशाना बने हैं और उनको सज़ाएं हुई हैं, वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो इसलिए इसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये जस्टिस खालिद इसाक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला लिखा है। और ये इनका मौक़िफ़ था, मलक अहमद खान बच्चर, इनका ये मौक़िफ़ था कि हमें सज़ा तो दे दी गई लेकिन हमारे सिविल राइट्स तो ख़त्म नहीं हुए, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को उस पर ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोका जाए और इलेक्शन कमीशन जो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो डिस्क्वालिफिकेशन की, उसको रोका जाए। और उसकी वजह ये बताई गई कि क्योंकि अभी ट्रायल कोर्ट ने हमें सजा दी है, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फोरम्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने मलक अहमद खान बच्चर की इस इस्तदा को, दरख्वास्त को तस्लीम नहीं किया। और वो कहते हैं कि दरख्वास्त गुजार क्योंकि सज़ा याफ्ता और इश्तिहारी है, जब तक दरख्वास्त गुजार गिरफ्तारी नहीं देता दरख्वास्त को नहीं सुना जा सकता, एंटरटेन नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार पहले अदालत के सामने खुद को सरेंडर करे और उसके बाद अदालत जो है वो इस पर फैसला जो है वो करेगी। इसमें जो दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था वो ये था कि 9 मई के केसेस में किसी किस्म का हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और सियासी बुनियादों पर झूठे 9 मई के केसेस में हमें मुलव्वस किया गया और एटीसी अदालत के रूबरू प्रोसिक्यूशन के लगाए गए इल्ज़ामात साबित करने में प्रोसिक्यूशन नाकाम रही है और इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली के रेफरेंस के बगैर ही नाअहली का नोटिफिकेशन कर दिया। अदालत नाअहली के 28 जुलाई के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे, लेकिन अदालत और ज़िमनी इलेक्शन को रोके। लेकिन इस लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि ये सारी बातें तब कंसिडर की जा सकती हैं, तब इंटरटेन की जा सकती हैं जब आप जो है वो सरेंडर करेंगे और जब आप जो है वो गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद ही ये सारी बातें इंटरटेन की जा सकती हैं। आईनी और कानूनी तौर पर आपको बगैर सरेंडर किए ये हक हासिल नहीं है, एंटरटेन नहीं की जा सकती दरख्वास्त। तो इसका इम्पेक्ट बाकी पार्लियामेंटेरियंस पर भी मुमकिन तौर पर आएगा। 12 से 14 हैं, उनके अपने अपने केसेस चल रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। लेकिन अभी तक की खबर यही है कि मलक अहमद खान बच्चर की वो जो पिटीशन थी उसको लाहौर हाई कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।